हेलो, नमस्कार, नमस्कार कैसे हैं आप सभी? माफ़ी चाहूँगा मेरे भाई, थोड़ा-सा क्या है कि 2 दिन का गैप हो चुका है यहाँ पर। कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। 100 दिन के जो चैलेंज है हमारा, उसके अंदर आपका स्वागत करता हूँ मैं। आज संडे का दिन है मेरा भाई, इसलिए मैं क्या है कि आज रीज़निंग का फुल टेस्ट यहाँ पर लेकर आया हूँ। ठीक है मेरे भाई? 30 में से 30 मार्क्स आपको कितने आते हैं, ये ज़रूर बताना और टेस्ट जब लगाओ तब पहला क्वेश्चन देख कर के पॉज़ करना और खुद से करना, उसके बाद फिर देखना मैं कैसे करा हूँ, उसके बाद अगर आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर से रिपीट करना है आपको, ठीक है? ऐसे एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार आपको सॉल्व करना है तो आपको समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है? और अगर ऐसा नहीं करते हो, तो भाई कभी भी आप सीख नहीं पाओगे, ठीक है? आप कभी भी सीख नहीं पाओगे। मैं आपको मेरा भाई गारंटी देता हूँ कि आप अगर 100 डे मेरे साथ चलते हैं 100 दिन के चैलेंज के अंदर, तो हम ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, आरबी एनटीपीसी का जो ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, प्री मेंस सबकी तैयारी करने वाले हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करूँ मेरा भाई? पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए और पॉज़ करके ना आप खुद करने की कोशिश कीजिए। नहीं तो फिर नहीं बनता है तो फिर अपन बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है? तो देखिए भाई क्या बोल रहा है ये 7 बॉक्स है, तो आप एक काम कीजिएगा 7 बॉक्स बोल रहा है ना, तो 7 से स्टार्ट कर दीजिए गिनती करना, ठीक है? 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, ठीक है भाई? बात समझ गए? 7 से गिनती कर दीजिए स्टार्ट, ये 7 बॉक्स जैसे ही बोले बस ऐसे लिख देना आप, ठीक है? एबीसीडी और एमएनओ जो भी है ये एक के ऊपर एक रखे गए हैं। बी के ऊपर कोई बॉक्स नहीं रखा। भाई लाइन देखना आप यहाँ पर है ना, सब लाइन को हर एक लाइन को अच्छे से समझना तो समझ में आएगा। जैसे पहली लाइन पढ़ेंगे कि बी के ऊपर कोई बॉक्स नहीं रखा गया है, तो इसका मतलब ये होता है कि बी को सबसे टॉप पर रखा गया है, इसके ऊपर कोई बॉक्स दूसरा कोई बॉक्स नहीं रखा गया है। ठीक है भाई? तो बी की जगह फिक्स ऐसी कोई लाइन दूसरी आ जाती है, मान लो डी, एन के ऊपर कोई कुछ भी नहीं रखा, कोई बॉक्स नहीं रखा गया, इसका मतलब एन जो है सबसे टॉप पे रहता। अब क्या बोल रहा है, बी और एन के बीच केवल 3 बॉक्स रखे। अब यहाँ पर एक बात समझना आप कि बी और एन के बीच बोल रहा है, ठीक है? के बीच, तो 1, 2, 3 है ना? बी और एन के बीच 3 बॉक्स रखे, तो 3 जगह छोड़ देंगे, 1, 2, 3। बात समझ गए, है ना? और अगर ऐसा ही यहाँ पर बोलता है ये कि जो एन है वो बी से 3 स्थान नीचे रखा गया था, हम क्या करते हैं 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान। बात समझ गए कि नहीं समझे? अगर ये बोलता कि जो एन है वो बी से 3 स्थान नीचे रखा गया है, अगर ऐसा बोलता है ये कि जो एन है वो बी से 3 स्थान, तो 1 स्थान, 2 स्थान और ये 3 स्थान। तो भाई 2 ही बी और एन के बीच 2 ही व्यक्ति आ पाते हैं, ठीक है? अब इसने बोला बी और एन के बीच केवल 3, मतलब केवल बोले या फिर 3 बॉक्स रखे हैं तो फिर 3 बॉक्स ही रखेंगे अपन, और स्थान अगर नीचे खसकाना है तो फिर ऐसे खसकाएँगे, ठीक है? आगे अगर लाइन आएगी तो मैं बिल्कुल आपको अच्छे से समझा दूँगा। अब यहाँ पर ये 2 लाइन क्लियर है भाई? अगर आती है आपके पेपर में कोई से भी क्वेश्चन में तो इन दोनों को समझने में दिक्कत तो नहीं आएगी आपको? आनी भी नहीं चाहिए। अब डी और ए के बीच एक बॉक्स रखा है। अब यहाँ समझो आप, ये बोल रहा है कि डी और ए के बीच एक बॉक्स रखा गया है, ठीक है? अब यहाँ पर डी और ए की जो है साइड वो चेंज हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है? बिल्कुल हो सकती है। तो अच्छा जगह देखो, अगर यहाँ पर देखूँ इस डायग्राम में, तो इसको अब अगर यहीं पर रुकता हूँ मैं और इसको नीचे वाले को नहीं देखता हूँ, क्या नहीं देखता हूँ? इसको नीचे वाले को मैं नहीं देखता हूँ, ठीक है? तो क्या सर ये हो पाएगा काम? तो देखो, अगर मैं नीचे वाले को देख लेता हूँ लाइन को, पर अगर नहीं देखता हूँ मान लो, तो डी और ए की जगह तो सिर्फ यहीं पर है, इसके अलावा तो कहीं दिख नहीं रही है। या तो डी को यहाँ रख दो और ए को यहाँ रख दो, या फिर ए को यहाँ रख दो, या फिर डी को यहाँ रख दो। क्लियर? 2 कंडीशन बन रही ना भाई। डी और ए के बीच एक बॉक्स है तो सिर्फ जगह तो यही है, इसके अलावा तो और कहीं आ नहीं सकता है। तो डी को पहले यहाँ रख दिया, फिर ए को यहाँ रख दिया, कोई दिक्कत? ये लाइन भी क्लियर। अब एन के ठीक ऊपर ए को रखा गया। भाई एन के ठीक ऊपर एक और, अब यहाँ पर एन तो पहले से आया है तो ठीक ऊपर तो डी है, तो सर इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? ये इधर वाला जो है ये तो कैंसल हो गया, हो गया कैंसल। भाई ए को एन के ठीक ऊपर रखा गया, बिल्कुल एन के ठीक ऊपर ए को रखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब डी और सी के बीच 4 बॉक्स, तो 1, 2, 3, 4, डी और सी के बीच कितने बॉक्स है भाई? 4 बॉक्स है, ठीक? कितने? 4 बॉक्स, ठीक? ये 4 बॉक्स आ गए। इसके अलावा फिर क्या बोल रहा है सर? एम के नीचे कितने बॉक्स रखे गए? अच्छा, तो यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है भाई,
यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है कि या तो कुछ मिस हुआ है अपने सामने, क्या हुआ है, मिस हुआ है, क्योंकि 7 तो आए ही नहीं ना यहाँ पर। देखो बी के ऊपर कोई ने रखा है, ठीक है, बी सबसे बड़े पे, बी और एन के बीच 3, तो बी और एन के बीच 3 हो गया, ठीक है। डी और ए के बीच एक बॉक्स, तो डी और ए के बीच एक बॉक्स हो गया। एन के ठीक ऊपर ए को रखा गया, एन के ठीक ऊपर ए को। डी और सी के बीच 4 बॉक्स, तो डी और सी के बीच 4 बॉक्स। अब एम और बच गया, कौन बच गया भाई, ओ भी बच गया है ना यहाँ पर। तो या तो देखो इधर समझो, एम यहाँ पर आ जाए या ओ आ जाए, या फिर ओ और एम यहाँ कहीं पर भी आ सकता है। अब क्या पूछ रहा है कि एम के नीचे कितने बॉक्स, तो एम के नीचे अगर यहाँ रखता हूँ एम, तो 1 2 3 4 बॉक्स, कितने, 4 बॉक्स। अगर एम यहाँ रखता हूँ तो एक बॉक्स, कितने, एम अगर यहाँ रखता हूँ तो एक बॉक्स। अब देखो एग्जामिनर की चालाकी आप देखना, अपने को क्या लगेगा कि सर इसने आधी अधूरी जानकारी दी है, तो इसका मतलब अपन क्या समझेंगे कि यार भाई ये तो आधी अधूरी जानकारी है, तो ये क्वेश्चन क्या गलत है और इसको अपने को नंबर मिलेंगे ऐसे ही। लेकिन नहीं मेरे भाई, एग्जामिनर की चालाकी देखो भाई, कि हो सकता है कि एम यहाँ भी हो और यहाँ भी हो, अभी हम ये मान के चलेंगे। लेकिन एग्जामिनर क्या चाहता है, देखिए ऑप्शन से बता रहा हूँ हमको कि भाई एम के नीचे कितने बॉक्स रखे हैं। तो अगर मान लो एम यहाँ रखता हूँ तो एक बॉक्स, तो एक तो ऑप्शन में है नहीं। इसका मतलब एग्जामिनर ये चाह रहा है कि एम को तू यहाँ रख, कहाँ रख, एम को तू कहाँ रख भाई, एम को तू यहाँ रख और ओ को तू यहाँ रख, ठीक है। तो एम के नीचे 1 2 3 4, ये लो साहब, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट। ठीक है भाई, मतलब ये क्वेश्चन जो था वो एकदम करेक्ट था। बस ये आपकी जो मानसिक स्थिति है उसको चेक करने के लिए था मेरे भाई, और इसी से ये हार्ड बन जाता है, क्योंकि अगर मान लो अपना ऑप्शन नहीं आएगा तो अपन 4 बार चेक करेंगे इसको, और बिल्कुल हर एक छात्र करेगा, है ना। तो वो चीज अपने ऊपर, खुद के ऊपर भरोसा रहना चाहिए, ठीक है। मैंने खुद ने भी करा टीचर होके, तो आप तो बिल्कुल करोगे ही करोगे ना मेरे भाई। और आप, मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि भाई ये तो गलत ही है यार, ये तो कुछ मिस्टेक कर दी है इसने, लेकिन मिस्टेक नहीं है भाई, ठीक है। अब ये चालाक है, बहुत चालाक है। अगर हाँ ऑप्शन नंबर ई रख देता और एक भी यहाँ पर रख देता, तो फिर हम समझ सकते थे कि भाई गलती है इसकी कुछ ना, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट चलूं मैं, है ना। ये क्या है कि थोड़ा सा लेंदी हो गया है, क्योंकि भाई ये अपना सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब ये पजल बेस्ड पजल थी, है ना, तो इसलिए अब कोडिंग डी कोडिंग का क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना। ये चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन है, आपको बता ही चुका हूँ मैं, जैसे हीज का बताना है। तो हीज कहाँ पर है सर, एक तो हीज यहाँ पर है, और इसके अलावा सर हीज यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब ये समझो आप कि हीज का कोड यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। तो सर एन टी नहीं है, एन टी नहीं है, वाई जी, हाँ वाई जी है सर। तो देखो ये वाई जी यहाँ पर भी है, वाई जी यहाँ पर भी है, इसका मतलब हिज का कोड जो होगा वाई जी होगा, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। अगली बात समझ में बहुत सिंपल था ये तो। नेक्स्ट संख्या श्रृंखला पे है भाई, श्रृंखला मैंने पढ़ाई है आपको, कोडिंग डिकोडिंग खत्म कर दी है, श्रृंखला एनोलॉजी चल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर +1 करा भैया ने, फिर +4 करा है, उसके बाद 6 3 9 +9, और यहाँ पर 7 और 9 16, ठीक है। तो अच्छा अपने को 1 4 9 7, अब यह क्या है कि अगर स्क्वायर जिसको याद होंगे वो देख करके बता देगा कि 1 का स्क्वायर सर, 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और फिर 5 का स्क्वायर, 25, ठीक है भाई। तो इसको 25 प्लस करता हूँ तो 4, ठीक है, और 2 और 1 3 और 834, आसान रहेगा, बिल्कुल आसान था भाई, कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब श्रृंखला इस लेवल की पूछी जा रही है, ये पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक। ये पीवाईक्यू, ये यूं समझ लो पिछला पेपर आया हुआ है, ठीक है। अब वापस दी है संख्या संक्रियाएं देखना है हमको, ठीक है। इसमें से एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये जो 3 2 4 है, ये टोटल इसको बोलते हैं हम संख्या, क्या बोलते हैं इसको, संख्या। और इसके अंदर जैसे ये 4 है और ये 2 है और ये 3 है, ये अंक है, क्या है, ये अंक है, इसका ध्यान रखना, बस इतना सा है ना। और दायां अपने सीधे हाथ की तरफ, बायां उल्टे हाथ की तरफ, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या के पहले, अब संख्या के पहले अंक, मतलब संख्या का पहला अंक ये होगा, प्रत्येक संख्या का पहला अंक, है ना। तो इसमें क्या करना भाई, 3 जोड़ना है। तो कितनी संख्याओं में पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है भाई, अच्छा सवाल है। अब देखो यहाँ पर समझो कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है ना। तो 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा सर, और इसके सेकंड नंबर से डिविजिबल, ठीक है। इसको 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, ये सेकंड नंबर से डिविजिबल।
उसके बाद सर 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 4 का भाग। उसके बाद सर 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 3 का भाग। उसके बाद 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 4 का भाग। अब कितने पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाजित है, तो पहले में 1 में 2 में बस 2 ही ऐसी संख्या मिली मुझे जिसमें पहला अंक दूसरे अंक से डिविजिबल है। तो कितनी संख्या है भाई? 2। ठीक है, जैसा एक कहता है वैसा अपने को करना है। आसान ही है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप अच्छे से ध्यान से समझोगे, करोगे। अगर ऐसा आपने 10 पेपर लगा लिए ना मेरे साथ, तो यूँ समझिए कि आप एग्ज़ाम में जब भी बैठेंगे ना, भले ही मत पढ़ो, कुछ भी मत पढ़ो, जब भी एग्ज़ाम में बैठेंगे ना 25 नंबर लेकर आ जाएँगे। ठीक है? और 5 नंबर की लड़ाई रहती है यहाँ पर, 5 नंबर के लिए मेहनत करना पड़ती है हमको। 25 नंबर आप लेकर आए। ठीक है? अब संख्या संक्रियाएँ हैं ये। यदि संख्या के प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए, विषम अंक में से 1 घटाया जाए, तो इस प्रकार नई संख्या। अच्छा, अब सम और विषम आपको पता है क्या? सम और विषम। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कायदे से, क्योंकि आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, लेकिन फिर भी बताना अपना फर्ज बनता है। सम जिसके लास्ट डिजिट की अगर बात करूँ मैं, तो क्या 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है? विषम संख्या, विषम संख्या बोले तो जो बची वो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, है ना? तो ये लास्ट में ये जो डिजिट्स आती है, तो ये विषम संख्या है और ये लास्ट डिजिट इसकी अगर 0, 2, 4, 6, 8 या फिर कह लो आपके 2 से डिविजिबल है तो सम, 2 से अगर भाग नहीं जाता है, 2 से भाग जाता है, सम 2 से भाग नहीं जाता है तो विषम। अब क्या बोल रहा है? प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ना है और सम अंक में 1 जोड़ना है और विषम से 1 घटाना है। तो अब यहाँ देखो 5 क्या है भाई? विषम अंक है ना? तो उसमें से 1 घटाना है। विषम में से 1 घटाना है, सम में 1 जोड़ना है, सम में 1 जोड़ना है, विषम में से 1 घटाना है, सम में 1 जोड़ना है, सम में 1 जोड़ना है, सम में 1 जोड़ना है और विषम में से घटाना। ये बन के निकल गई। अब इस प्रकार नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएँगे? कितने अंक डबल रिपीट हुए हैं आपको क्या लग रहा है? एक तो ये रिपीट हो गया भाई, बस एक ही ऐसा हुआ जो रिपीट हुआ है ना? क्या? 1, ऑप्शन नंबर 1 जो कि पूछता अगर के कौन-सा तो वो भी बता देते हम, है ना? तो ये इस प्रकार से रहता है। अब देखो यही के यही प्रश्न है आपके सामने, इसमें 2 जोड़ने का बोल रहा है, 3 घटाने का बोल रहा है, तो भाई आप बिल्कुल इसको करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट दें इसका आंसर, क्योंकि सेम एज़ इट इज़ है, ठीक है? तो बिल्कुल देना चाहिए, बस इसमें इतना पूछा है कि नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएँगे, वही के वही सवाल है बस, सिर्फ करा कुछ नहीं, इसने 2 जोड़ा और 3 घटाया, ठीक? अब देखो दिशा और दूरी का प्रश्न आपके सामने, है ना? दिशा और दूरी का प्रश्न आपके सामने। अब ऑक्सी जो है, बिंदु ए से दक्षिण की ओर। हाँ भाई, दिशा और दूरी का जब भी प्रश्न आता है, तो सिर्फ़ एक चीज़ का अपने को ध्यान रखना है कि ऊपर की साइड होती है उत्तर, नीचे की साइड होता है दक्षिण, है ना? अपने सीधे हाथ की तरफ होता है पूर्व और उल्टे हाथ की तरफ होता है पश्चिम। बात समझ गए? इतनी चीज़ तो अपने को याद होनी ही होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद उसके बाद क्या याद होना चाहिए सर? चलो आओ, उत्तर की तरफ अगर देख रहा है कोई व्यक्ति, तो दायाँ सीधे हाथ पर होगा और उल्टे हाथ पर बायाँ होगा। ये चीज़ समझ में आ गई? अगर दक्षिण की तरफ देख रहा है, तो ये दायाँ-बायाँ पलट जाएगा। जैसे कि जो दायाँ है, ये वाला इधर आ जाएगा और बायाँ इधर आ जाएगा। ऐसी ही कहानी सर पूर्व में, अगर पूर्व दिशा की तरफ देख रहा है, तो दायाँ सर नीचे की साइड होगा और बायाँ ऊपर की साइड होगा। ठीक है सर? और उसके बाद पश्चिम की तरफ देख रहा है, तो सर दायाँ ऊपर चले जाएगा और बायाँ नीचे चले जाएगा। ये चीज़ अपने को याद होनी चाहिए, 1-2 बार समझेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक? अब देखो, ए बिंदु ए से चला भैया, है ना? पॉइंट ए से चला और 9 किलोमीटर दक्षिण की तरफ, अब दक्षिण नीचे है, ये 9 किलोमीटर दक्षिण, फिर वह दाएँ मुड़ता है। अब नीचे की साइड देख रहा है तो दाएँ मुड़ेगा मतलब इधर की साइड आएगा, है ना? तो दाएँ मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है, ठीक है सर। अब उसके बाद फिर वह दाएँ मुड़ता है तो इधर की साइड दायाँ ऊपर रहेगा, ये लिखा हुआ अपने सामने और 15 किलोमीटर जाता है। देखो मैंने बड़ा क्यों बना, क्योंकि यहाँ 9 है, यहाँ 15 है, तो 15 तो बड़ा रहेगा ना 9 से, और फिर वह दाएँ मुड़ता है मतलब इधर की साइड वापस जाता है और 11 किलोमीटर जाता है। मतलब ये 3 है और ये 11 जा रहा है ना? अब वह अंतिम दाएँ मुड़ता वापस दाएँ नीचे की साइड और 6 किलोमीटर वापस आ जाता है। अब यहाँ एक बात समझो आप कि जब 6 किलोमीटर वापस आया, तो देखो 6 और 9 टोटल 15 हो रहा है ना? तो इसी पॉइंट पर आएगा वो, मतलब इसी पॉइंट पर आएगा, ठीक है?
अब क्या बोल रहा है, पी पर रुक जाता है, ये बिंदु पी है। अब क्या बोल रहा है, बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए, मतलब वापस इधर जाएगा ये। तो कितनी दूरी और किस दिशा में? भाई दिशा तो इधर क्या है, पश्चिम है, ठीक है। और दूरी की बात करूं तो सर 3, 11, टोटल 11 है, उसमें से 3 तो इधर हो गया, 3 जाना है तो मतलब 8 आना है। इसकी दूरी अगर देखूं मैं तो 8 पश्चिम, 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। भाई कोई समस्या है क्या यहाँ पर? समस्या हो तो बिल्कुल आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और पढ़ना आराम से ही अपने को, है ना, मतलब समझ करके, हर चीज को समझ करके चलना है। विषम अक्षर छांटना है भाई। इसमें से विषम अक्षर कैसे छांटेंगे सर? छांटते हैं भाई, Q17 11। अब यहाँ समझो आप, तो यहाँ पर देखो तो -6 कर रहा है, L12 F फिक्स 6, ये -6 कर रहा है, O से I -6, J से C अगर करूं मैं तो -7। देखो ये विषम, मेरा मेरा तरीका जो हथकंडा है अपना, वो हथकंडा अपनाओगे तो बहुत जल्दी आंसर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर ऐसे प्रश्नों में लास्ट से देखना है, ऑटोमेटिक हमको पता चल जाए, ठीक है। लास्ट से ही जाना है, नहीं होता है तो फिर आगे आएंगे। वैसे लास्ट से जाते हैं तो बहुत जल्दी, लेकिन इसके लिए भी भाई कोड याद होना चाहिए। पहली अपनी क्लास कोडिंग डिकोडिंग जरूर 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 और जरूर देखें। अब श्रृंखला भाई, वापिस श्रृंखला आ गई है, ठीक है। अब देखिए मालिक, क्या दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पर +3, यहाँ पर +6, यहाँ पर देखूं तो सर 5 4 9 +9, ठीक है। और सर फिर उसके बाद 4 6, 6 ने 6 12 +12, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, मतलब 3 की टेबल ही चल रही है बस। ले देके 36 में 15 जोड़ूं अगर मैं, तो क्या हो जाएगा सर? 5 51, 51, क्या आ जाएगा? 51। देखो मतलब आपको मैंने सीरीज करवाई होगी, और आपने अगर देखी होगी सीरीज की मेरी जो लेक्चर है 4 5 6, 5 5 या 3 लेक्चर, 3 या 4 लेक्चर है शायद मेरे हिसाब से सीरीज के, है ना। तो वो 4 लेक्चर देखे हुए ना, तो ये उसके सामने बच्चे हैं, जो मैंने 150 प्रश्न करवाए आपको सीरीज के, उसके सामने ये जो क्वेश्चन है ये बच्चा है। क्यों बच्चा है सर? ऐसा क्या करवा दिया आपने? तो भाई ऐसा अपन ने बहुत, मतलब यूँ समझ लो कि बहुत लो लेवल से उठा करके मैं आपको हाई लेवल तक लेकर गया हूँ। प्री मेंस की बोल रहा हूँ ना, प्री मेंस की तैयारी करवाई है मैंने, है ना। आप एक बार जरूर देखें, जरूर आपको पता चल जाएगा। भाई रक्त संबंध का सवाल बिल्कुल पूछा जाता है, 1 से 2 2 प्रश्न तो पक्के हैं आपके, या फिर एक तो आता ही आता है। अब टी ए की पुत्री, टी जो है ए की, अच्छा हाँ ठीक है, टी जो है ए की पुत्री है, ठीक है। अब ए का विवाह एम से हुआ है, ए का जो विवाह है एम से हुआ है ना। एम के का पुत्र है, एम जो है किसका? के का पुत्र है, तो ये ऑटोमेटिक माइनस हो गया, ठीक है। के का विवाह जे से हुआ है, के का विवाह जे से हुआ, जे डी का पिता है, जे जो है डी का पिता है, तो ये माता हो गई, ठीक है। अब डी एन का भाई है, डी जो है एन का भाई है, बहुत बढ़िया। अब जी एन का पुत्र है, जी जो है, जी जो है एन का पुत्र है, अच्छी बात है। के का जी से क्या संबंध है? के यहाँ पर है और जी यहाँ पर है ना। तो इसके पिता या माता जो भी हो सकती है ना। अच्छा, डी एन का भाई है, ठीक है, डी एन का भाई हो गया, जी एन का पुत्र है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर एक काम हो सकता है भाई, जी के पिता भी हो सकते हैं, माता भी हो सकती है ना। माता की माता, पिता की माता लिखा हुआ है, पिता की माता पर ही जाएंगे हम, बात समझ रहे हो? पिता की माता पर भी जाएंगे। के का पूछ रहा है ना, हाँ। तो इसके पिता हो सकते हैं, या फिर माता भी हो सकती है, लेकिन माता की माता तो लिखा हुआ नहीं दिख रहा मुझे, माता की माता नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं क्या लगाऊंगा कि पिता की माता, है ना। अब यहाँ पर अगर माता की माता दे देता तो फिर कंफ्यूज हो जाते, वही खेल खेला इसने अपन ने जो शुरू में देखा था। अगर ये माता की माता और पिता के पिता दोनों साथ, पिता की माता अगर देता तो फिर हम नहीं लगा पाते। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? आ गई, है ना। तो इसने ऑप्शन नहीं दिया है माता की माता, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम पिता की माता, क्योंकि इसके पिताजी ये है हो सकते हैं, और इसका भाई और इसकी मम्मी, मतलब ये दोनों की माँ ही है, ठीक है। अब अंक संक्रिया,
वापिस वही प्रश्न है आपके सामने, नई संख्या में एक से अधिक कितने बार अंक बनेंगे। अब ये एग्जामिनर क्या करता है कि थोड़ा सा पागलपन कर लेता है। सर अब देखो, ये एक ही शिफ्ट में आए हुए 3 प्रश्न एक जैसे रख दिए, एक जैसे मतलब करा कुछ नहीं है इसने, शायद हो सकता है ये नंबर भी ना बदले हो, बस सिर्फ इसमें उसमें शुरू में 1 जोड़ा था 1 घटाया, इसमें क्या सेकंड वाले में 3 2 जोड़ा शायद 3 घटाया, है ना? और इसमें क्या कर रहा है ये कि 2 जोड़ रहा है और 1 घटा रहा है बस, और उसके अलावा तो वही बात कर रहा है कि नई संख्या में से एक कितनी बार अधिक से अधिक आएँगे, है ना? तो 3 क्वेश्चन यहाँ पर देख लो आप खुद। खुद देख लो 3 नंबर यहाँ पर आपके पक्के हो गए, है ना? तो ये करना है आपको, है ना? कोडिंग डिकोडिंग में भैया देखो, ये प्रश्न उसी भाषा में एफ को क्या लिखेंगे? तो एफ कहाँ है सर? एफ तो यहाँ पर है, ठीक है। हाँ, अब एफ ये सिंगल है तो सिंगल से सिंगल कोड होगा 5, नहीं हो सकता 1, नहीं हो सकता 9, हाँ सर 9 यहाँ पर भी है और यहाँ पर नहीं है, तो सिर्फ 9 और 9 ही कोड होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट, गोलाकार बैठक व्यवस्था है भाई, केंद्र के अभिमुख होकर बैठे हैं, ठीक है। सी अभिमुख होकर बैठे, अच्छी बात है। अब कितने व्यक्ति है? 2 4 2 6 ने 7 व्यक्ति, कितने व्यक्ति है? ये 7। 2 डायग्राम बना लेते हैं, बहुत आसानी से काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलो, हाँ बोल रहा है सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बी बैठा है। अब सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बी बैठा है, सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बी बैठा है, ठीक है। अब बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर ई बैठा है, बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर ई बैठा है, तो 1 2 3 ई यहाँ पर बैठ गया और ई यहाँ पर भी बैठ गया, ठीक है। अब सर, ठीक है, अब जी और ए निकटतम पड़ोसी डी है, जी और ए का निकटतम पड़ोसी डी है ना? तो जी और ए अभी आया नहीं है, लेकिन अभी चलो ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जी और ए का निकटतम पड़ोसी डी है ना? तो इनकी तो इंटरचेंज हो सकती है, इसको अभी साइड में रखो। जी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर ए बैठा है। अब यहाँ पर समझे अपन, तो सर जी तो यहीं पर आना चाहिए कायदे से तो। अगर यहाँ जी रखता हूँ, तो इसके बाईं ओर सेकंड एफ यहाँ पर आएगा 100%। अगर जी यहाँ रखता हूँ, तो फिर बायाँ मतलब बायाँ यहाँ पर आ ही नहीं सकता है, नहीं आ सकता सर, है ना? तो इसका मतलब जी जो है और ए है, ये डी इसके दोनों के बीच में, ये फिक्स हो गया भाई काम। अब ए के बाईं ओर गिनने पर ए और बी, अब ए के बाईं ओर, है ना, दायां इधर होता है, बाईं ओर ए और बी के बीच एक और 2 व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्या बोलते हो? बस इतना सा कॉन्सेप्ट था, मतलब आसानी से हो क्या, कोई इतना विशेष नहीं देता है ये पजल वजल, बैंक लेवल का नहीं है, नॉर्मल है। ये प्रश्न भी बहुत बेस्ट है भाई, अक्षर समूह व्यवस्था के हिसाब से। इसमें भी लास्ट पर ही जाएंगे अपन, क्यू से पी, क्यू पी है ना, पी क्यू मतलब -1, और यहाँ पर भी देखो -1, तो लास्ट में सर -1 कहाँ से कर रहा है देखो, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना? पी क्यू तो आर, पी क्यू आर एस आना चाहिए, आर एस आना चाहिए, एस टी आना चाहिए, आर आर टी आ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी ही अपना करेक्ट। देख रहे हो आप, मतलब इतने सिंपल प्रश्न अपन ने बना दिए इसको, ये इतना सिंपल नहीं है, इतना सिंपल नहीं है मेरा भाई, इसको तो बहुत अलग तरीके से करना पड़ता अपने को, अगर करना पड़ता तो। देखो, अगर शुरू से जाते ना आप, शुरू से तो आपको समस्या बहुत आ जाती है, बहुत ज़्यादा आ जाती है। यहाँ पर बहुत जल्दी काम हो गया, इससे चलोगे अगर। अब वही दिशा दूरी का सवाल है भैया, सतीश वाई बिंदु से पश्चिम की ओर जाता है, सतीश वाई बिंदु से पश्चिम की ओर जाता है, कितना जाता है? 19 किलोमीटर, फिर दाएँ मुड़ जाता है, ऊपर चले जाता है, ठीक है, 10 किलोमीटर, और फिर दाएँ मुड़ता है और 11 किलोमीटर जाता है, ठीक है, 11 चले गया। उसके अलावा फिर अंत में दाएँ मुड़ता है और 10 किलोमीटर आता है, मतलब यहाँ पर आ गया, ठीक है, 10 किलोमीटर, और ज़ेड पर रुक जाता है, ठीक है। अब यहाँ से देखो 11 तो हो गया, 19 में से 11 गए तो सर कितने बचेंगे? 8, तो ये 8 जो है ये इतना 8 बचा हुआ है ना? तो अब वाई पर पहुँचने के लिए बिंदु किस दिशा में? तो भाई उधर जाएगा पूर्व की तरफ, और 8 किलोमीटर पूर्व की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट, श्रृंखला बेस्ड है आपके सामने, ऐसी कितनी संख्याएँ हैं, ऐसे कितने नंबर्स हैं, जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में एक अन्य संख्या। अच्छा,
ठीक बाद में संख्या तो है लेकिन ये अन्य है, मतलब समझ रहे हो आप? मतलब वही क्या वही संख्या नहीं होनी चाहिए सेम। ठीक बाद में एक अन्य संख्या है ना, तो इस चीज का अपने को ध्यान रखना। अब सिंबल और दो नंबर, देखो सिंबल और दो नंबर ये दिख रहा मुझे, इसके अलावा सर सिंबल और दो नंबर ये दिख रहा मुझे, बस कितने मिले सर? दो मिले हमको, है ना, अन्य संख्या भी है। ठीक है, सिंबल और दो नंबर, सिंबल और दो नंबर रिपीटेड संख्या नहीं है बिल्कुल, तो ये भी मैंने भर भर के करवाए हैं आपको बहुत, है ना। आपको आप एग्जाम में बैठेंगे ना तो आपको लगेगा नहीं यार कि मतलब अपन अलग से कुछ दे दिया है, नहीं ऐसा ही रहेगा सिर्फ। देखो यहाँ से देखो, अब ये अलग टाइप का है तो यही कि ये लिखा हुआ लेकिन इसको इधर उधर कर दिया है इसने। अब देखो यहाँ पर लास्ट वाले से चेक करते हैं अपन, लास्ट वाले ठीक हो, लास्ट में रखा फिर फर्स्ट में, मतलब जो लास्ट वाला है उसको लास्ट लास्ट में रहने दिया और फिर फर्स्ट में लिया है, ये है ना। उसके बाद फिर लास्ट लास्ट और फर्स्ट, लास्ट लास्ट फर्स्ट, लास्ट लास्ट और फर्स्ट, तो ऐसा तो ये तो हट गया अपना पहले वाले में, पहले वाले टेस्ट में। अब यहाँ पर ई को देख लेते हैं, सेकंड से फिर इसने क्या करा, सेकंड वाले को फर्स्ट और थर्ड, सेकंड वाले को फर्स्ट और थर्ड हटा दो, सेकंड वाले को फर्स्ट और थर्ड, हाँ ठीक है, सेकंड वाले को फर्स्ट नहीं हटा दो। तो ये लग गया भाई, दो ही चीज देखी अपन ने और हमने आंसर हमारा लगा दिया। ठीक है भाई, आप भी थोड़ी सी मानसिक अभिरुचि का अगर ये ले रहा है हमारा टेस्ट, तो बिल्कुल हमको शांत दिमाग रह करके एक ही दिशा में सोचना है, तो हम क्या है कि इसको कर पाएंगे आसानी से। अब दी गई श्रृंखला है भाई, तो श्रृंखला में थोड़ा सा अलग पिक्चर दिख रही है मुझे, ठीक है कोई बात नहीं। चलो 16 में से 5 इसने कैसे करा होगा सर, तो इसने -11 करा, फिर इसमें -11 करा, ठीक है भाई, फिर -11 करा, तो अब इसमें से 17 और -11 अगर इसमें जोड़ता हूँ मैं, तो 8 और 2 28, तो माइनस का 28 आना चाहिए। तो माइनस का 28 तो सिर्फ एक में ही है ना, मतलब एग्जामिनर चाहता है कि तू बहुत जल्दी इसको सोल्व कर ले। ठीक है, अब यहाँ देखो विषम, अच्छा यहाँ जोड़े क्यों, ये तो पता होगा ना, इसको ध्यान रख लेना भाई, अपन ने जोड़ा है इसको, माइनस माइनस प्लस होता है, ये चीज आपको बताई ना दिलीप सर ने, वही माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस प्लस भी प्लस होता है ना, या फिर प्लस माइनस माइनस प्लस कुछ भी हो, ये माइनस ही होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये चीज अपने को पता होनी चाहिए, नहीं तो बोलोगे सर माइनस माइनस लिखा है, जोड़ दिया नहीं। अब विषम अक्षर छांटना है, वही बात है अपने सामने, तो क्या करेंगे सर, फिक्स 6 मेरा 13 प्लस 7 बी से जे पर जाएंगे तो प्लस 8, आई से पी पर जा रहे हैं, 9 से 16 पर जा रहे हैं तो +7, तो ये +8 वाला गलत है, अलग है ना दोनों, बाकी +7 है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे, अब यहाँ देखेंगे तो क्या, अच्छा इसको एक बार और चेक कर रहे हैं, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, डी से अगर के पर जाता हूँ तो हाँ +7, ठीक है भाई, यहाँ भी +7 हो रहा है, वो थोड़ा मेरे को क्या थोड़ा कंफ्यूज, कोई बात नहीं। सभी गोभी यहाँ पर टमाटर, तो जितनी भी गोभी है, सभी गोभी जितनी भी गोभी है वो क्या है, टमाटर है। ठीक है भाई, उसके बाद कोई मटर ब्रोकली नहीं है, कोई भी मटर मटर ब्रोकली नहीं है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट अलग है और ये स्टेटमेंट अलग है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मटर, ठीक, अच्छा टमाटर पढ़ लिया, मटर अपन मटर है, सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक है ये, कोई बात नहीं। अच्छा, इसको कहाँ भी लाता हूँ, हाँ, इसको बिठा देते हैं, टमाटर नहीं है मटर है, माय मिस्टेक हो गई भाई, इसको बिठा, टमाटर को मिटा दो ना, हाँ ठीक है। अब देखो भाई, ये मटर है ना, और कोई भी मटर यहाँ पर ब्रोकली नहीं है। ये बात क्लियर। अब कोई ब्रोकली गोभी नहीं है क्या, जो कोई भी ब्रोकली है वो गोभी नहीं है क्या, हाँ बिल्कुल नहीं है भाई, बिल्कुल सही है तो। अब कुछ ब्रोकली गोभी है क्या, कुछ ब्रोकली यहाँ पर गोभी है क्या, नहीं, ये नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी मटर अगर ब्रोकली नहीं है तो मटर तो भाई अंदर है ना, तो मटर तो हो ही नहीं सकते कहाँ से कहाँ तक भी। मतलब गोभी ब्रोकली नहीं हो सकती, कोई ब्रोकली गोभी नहीं है क्या, बिल्कुल नहीं है, और कुछ ब्रोकली गोभी है क्या, तो नहीं भाई, तो पहला ही यहाँ पर ऑप्शन सही रहने वाला है, केवल एक अनुसरण कर रहा है ना, पहला सही है। उसके बाद
संख्या युग्म पैटर्न है भैया, 52 से 81 बना रहा है ये। तो यहाँ पर देखेंगे अगर अपन, तो 9 और 9, अच्छा हाँ ठीक है, और 7 में से 5 गए तो 2, और इसको देखूं मैं तो वही बात है 9, और 8 में से 7 गए तो 9 में से 7 गए ना, हाँ 9 में से 7 गए तो 2, ठीक है। तो 29 का गैप है बस, है ना। तो 29 का गैप सर कैसे हो सकता है सर? यहाँ पर 4 में अगर 9 जोड़ता हूँ, 4 में मैं 9 जोड़ता हूँ, चलो ठीक है। 4 में अगर 9 जोड़ता हूँ तो 7 आता है क्या सर? नहीं आता, कहाँ से कहाँ तक भी नहीं आता, है ना। और 9 में अगर मैं 5 जोड़ूँ तो 4 आता है, ठीक है। 9 में 9 जोड़ूँ तो 18, 8 आना चाहिए। 9 में 3 जोड़ूँ तो 6 आएगा क्या सर? नहीं आएगा। तो इसका मतलब यही ऑप्शन करेक्ट है। 75, 25, 4, 29, ठीक है। अब ये देखो, अब ये पंक्ति व्यवस्था, है ना। अब रिक्चित है जो दाएं छोर से, अब दाएं छोर आपको पता ही है, और पलक दाएं छोर से 32वें स्थान पर, ठीक है। संख्या के बराबर है यदि हुमा पंक्ति के बाएं बाएं छोर से 10वें स्थान पर है, ठीक है भाई। अब देखो रिक्चिता दाएं छोर से 31वें, ये दाएं छोर से, मान लो ये दायां छोर है ना, और ठीक है ये बायां छोर है ना। अब क्या बोल रहा है ये कि जो दाएं छोर से 31वें और पलक दाएं छोर से 32वें, ठीक है। तो जो रिक्चित है वो दाएं छोर से 31वें स्थान पर है, ये रिक्चित कितने नंबर पर? 31 पे, है ना। पलक दाएं छोर से 32वें स्थान पर है, मतलब पलक और रिक्चित यहाँ पर साथ साथ बैठे हैं, ठीक है। अब पलक और इच्छित के बीच लोगों की संख्या, पलक और हुमा के बीच लोगों की संख्या, पलक और हुमा के बीच लोगों की संख्या, तो ये जो हुमा है ये हुमा यहाँ आ जाएगी 30 नंबर पर, ठीक है। हुमा पंक्ति के बाएं छोर से 10वें स्थान पर, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? अच्छा, या तो फिर क्वेश्चन मिस्टेक देख लेते एक बार। भाई दीक्षित जो है दाएं छोर से 31वें, पलक दाएं छोर से 32वें, पलक और दीक्षित के बीच लोगों की संख्या, पलक और हुमा के बीच लोगों की संख्या के बराबर है यदि हुमा, हुमा जो है, अच्छा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हुमा पंक्ति के बाएं छोर से 10वें स्थान, ठीक है। तो हुमा जो है ये पंक्ति के बाएं छोर से अगर इधर से देखूं तो 10वें स्थान पर, मतलब इधर 9 व्यक्ति है, तो टोटल अगर बात करूं तो 39 है ना भाई। टोटल अगर ये पूछे तो 39, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति? भाई 39 ही होने चाहिए कायदे से, कायदे से तो 39 होने चाहिए, क्योंकि इधर की साइड से दाई साइड से अगर बात करूं, दाई साइड से अगर मैं बात करूं तो इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, 31 और 32 साथ में है ना। तो पलक दाएं छोर से 32 पे, ठीक है, दाएं छोर से 31 पे, ये भी ठीक है। उसके बाद ये जो बोल रहा है कि पलक और इच्छित के बीच 0 है, ठीक है। तो पलक और हुमा के बीच लोगों की संख्या बराबर है, तो बिल्कुल पलक और हुमा के बीच भी 0 होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 31, 32, तो यहाँ पर अच्छा 33 आना चाहिए ना भाई कायदे से, क्या आना चाहिए? 33 आना चाहिए, ठीक है। अब 33 और 9 ये है, ओहो हो, यहाँ पर अपन ने मिस्टेक कर दी ना। 33 और 9 अगर जोड़े तो 7, 2, 42 आना चाहिए। टोटल व्यक्ति कितने हैं? 42, ऑप्शन नंबर इतना सा देखो, मतलब लेंदी क्वेश्चन है ये, लेंदी तो नहीं बोल सकते, लेकिन अपना दिमाग नहीं चल अपना दिमाग नहीं चल रहा था, इसलिए एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। क्या है, थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, रिक्शित दाएं छोर से 31वें पे, देखो यहाँ समझो, जो रिक्शित है क्या है, रिक्शित 31 पे है, पलक 32 पे, ठीक है, ये पलक 32 पे, ठीक है। अब पलक और इच्छित के बीच लोग की संख्या 0 है, तो पलक और हुमे के बीच भी 0 रहेगी, तो हुमा, तो ये इधर से अगर देखूं तो 33वें नंबर पर है। अब जो ये बोल रहा है कि जो हुमा है पंक्ति के बाएं छोर से 10वें स्थान, तो हुमा इधर के साइड से 10वें पर है ना। तो इधर हुमा के इधर की साइड अगर देखें तो 9 व्यक्ति बच्चे हैं, और इधर से देखो 33 है, तो 9 और 33 जोड़ता हूं तो 42, ठीक है। अब देखो अक्षर पैटर्न वही के वही है भाई, ये है तो यही के यही सेम, लेकिन लास्ट वाले से एक बार चेक कर लेते हैं अपन। लास्ट वाला सेकंड और फर्स्ट, लास्ट वाला लास्ट वाला सेकंड पे गया है, अच्छा हाँ, हाँ लास्ट वाला लास्ट पे गया, लास्ट वाला सेकंड पे नहीं गया। अब लास्ट वाला सेकंड पे आना चाहिए, नहीं है सर,
लास्ट वाला सेकंड पे नहीं आया, लास्ट वाला सेकंड पे आया, ऑप्शन नंबर डी लगा दो। सब कितना सिंपल हो गया बताओ, है ना? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो न्याय निगमन का वापस से प्रश्न आया है। सभी चाय डिब्बे है, सभी चाय यहाँ पर क्या है? डिब्बे है ना? कोई चाय मोजा नहीं है, तो कोई चाय यहाँ पर मोजा नहीं है, ठीक है। अब कुछ मोजे डिब्बे हैं क्या? तो भाई नहीं बोल सकता मैं, हो भी सकते हैं। सभी डिब्बे मोजे हैं क्या? जितने भी डिब्बे हैं वो मोजे हैं क्या? जितने भी डिब्बे हैं वो मोजे हैं क्या? भाई मैं नहीं बोल, बात समझ गए? कुछ मोजे यहाँ पर डिब्बे हैं क्या? नहीं है मेरा भाई। और सभी डिब्बे मोजे हैं क्या? सभी डिब्बे मोजे तो जितने भी डिब्बे हैं वो मोजे हो सकते हैं क्या? कभी वो हो भी नहीं सकते मेरा भाई, है? तो इसका मतलब ना तो एक ना तो दो, ठीक। नेक्स्ट वही वाली बात है भाई, देखो समझो आप, क्या दिख रहा है आपको? 45 से 40, -5, -10, -5, फिर -5। अच्छा -5 ही है, ठीक है। 5 5 माइनस कर रहा है ना, तो 20 आना चाहिए। तो अब 20 वाले सर सभी रख दिए, इसका मतलब ये तो देखने से हमको कोई मतलब था ही नहीं। देखा जाए तो ये तो यूं ही अपन ने मेहनत करी है। अब एक काम करते हैं अपन, यहाँ ऑप्शन पे आ जाओ। देखो लास्ट में डी टी डी, तो इसका मतलब डी आना जरूरी लग रहा मुझे। एच एफ डी, हाँ भाई डी वाला भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो हट गया अपना। अब उसके बाद सर देखो वी यू यू जेड जेड, है ना? तो अब इसमें अगर देखें अपन, तो सर एफ से डी, बी, जेड, एक्स, एक्स के बाद दो अगर माइनस करो तो वी हम दो हमारे दो, तो या तो ये आ सकता है या तो ये आ सकता है। क्या बोलते, ये भी हट गया सर। अब बीच वाला देख लेते हैं अपन, बीच वाले से हमको पता चल जाएगा, है ना? तो सर जे से एच -2 ही कर रहा है, तो बी से -2 करूंगा तो जेड वाला आएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। पंक्ति व्यवस्था है भैया। वापिस कक्षा में 105 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके, रवि दाएं छोर से, ठीक है भाई, रवि दाएं छोर से, यहाँ पर रवि जो है 49 नंबर पर है, जबकि श्रुति बाएं छोर से 38, श्रुति जो है 38वें नंबर पर, ठीक है। श्रुति 38वें नंबर, ठीक है। रवि और श्रुति के बीच कितने विद्यार्थी है भाई? तो यहाँ पर तो क्लियर है, इन दोनों को जोड़ लो और उसमें से घटा दो, बस इतना सा करना आपको। 8 दूनी 16, 17 का 7 और 3 4 7 और 1 8, 87 में से यहाँ 105 में से 87 घटाना, तो 90 पर जाएंगे 3, 90 पर जाएंगे 3 और 15 ये जोड़ देंगे तो 18। कितने व्यक्ति भाई? 18 व्यक्ति, ठीक है। इसमें से घटाएंगे तो क्या निकलेगा हमारा? 18। गणितीय संक्रिया है भैया अपने सामने। ए को प्लस बोला, बी को गुणा, सी को भाग और डी को माइनस, तो समीकरण का मान बताना है अपने को। इसमें तो कुछ नहीं, गुणा भाग जोड़ घटाव आना चाहिए। ए को क्या बोला है इसने? प्लस रख दो। सी को इसने क्या बोला है? डिवाइड रख दो। डी को इसने क्या बोला है? माइनस रख दो। और बी को इसने क्या बोला है? गुणा रख दो। बराबर अपने को दिखाना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अच्छा 2 और 21, ठीक है भाई। डी का क्या रखा है भाई? माइनस, अच्छी बात है इसमें तो। ये तो काम ही इसने अच्छा लगा दिया हमको, ठीक है। 46 प्लस 2/21 है अपने सामने, -8 × 3, ठीक है सर। अब यहाँ पर अगर देखूं मैं, तो मुझे ऐसा लगता है, तो मुझे क्या लगता है? मुझे कुछ नहीं लगता भाई। अगर इसको सोल्व करते हैं अपन, 8 या 24, माइनस का 24, ठीक है। अब इसको देखें अगर अपन, तो इसको एक काम करते हैं, तो 20 मान लो या तो 22 मान ले, करके देखते हैं अपन। तो 20 मानेंगे तो 1/10 आएगा, ठीक है। अगर 22, अच्छा इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यार भाई, देखो ऐसा तो नहीं कि ए का भाग था और सी का इसने प्लस था। अगर ए का भाग रख के देखें, अगर एक बार अपन एक बार रख के देखते हैं, 46/2 प्लस 41 -8 × 3, क्योंकि ये समस्या हो रहा है ना भाई, माइनस पॉइंट में तो उत्तर कहाँ से कहाँ तक नहीं दिखा रहा है। अच्छा ये पॉइंट लगे हैं, तो क्या पॉइंट सब में? हाँ, सब दूर लगे हैं तो, है ना? चलो कोई बात नहीं, ये हो सकता है। तो अब इसको देखूं मैं, तो 23 प्लस 21 -8, 8 2 8 से 24, इसको देखूं अगर तो -3 देखूं तो 20 आएगा। हाँ भाई 20 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई होगी, मिस प्रिंट,
कि इसको भाग देख लो और इसको आप प्लस देख लो, है ना? ए को आप भाग रख के देख लो और बी को आप गुणा रख के देख लो, सी को आप प्लस रख के देख लो, डी को आप माइनस रख के देख लो। ठीक है भाई? यही कहानी, यही सीन हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा क्योंकि यहाँ तो सर सोल्व करना मतलब बहुत समस्या वाली बात दिख रही मुझे और पॉइंट में उत्तर आ नहीं रहा है। अब उसके बाद सर देखो, उसके बाद श्रृंखला है आपके सामने 56, 57 फिर 55। तो यहाँ पर एक काम करो, डबल सीरीज चल रही है क्या? 56, 55, 54, 53, ठीक है। 57 से 56, 55 और 54, 454 डबल सीरीज चल रही है उसमें, है ना? उसके बाद सर विषम छांटना है, ये आपको छांटना है, बिल्कुल छांटना है क्योंकि अभी मैंने बताया है लास्ट वाले से आप देखो, हो जाएगा काम आपका। तो मेरे भाई कितने प्रश्न हैं आपके सामने? 29 प्रश्न है आपके। अच्छा, एक कहाँ चले गया भाई? मिस हो गया क्या? क्वेश्चन के ऊपर ही जमा दिया यार ये। चलो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन के ऊपर ही जमा दिया ऐसा लग रहा मुझे, ठीक है कोई बात नहीं। तो भाई 29 प्रश्न है, आपका स्कोर बिल्कुल बताना है आपको। क्या बताना है? आपका स्कोर बताना है कि आपको 30 में से 30 कितने आए, है ना? कितने मार्क्स आए हैं आपको, ठीक है? और बिल्कुल मिलते हैं मेरा भाई अपन नेक्स्ट, कल से अपन शुरुआत करते हैं मॉर्निंग से करंट अफेयर से, है ना? और बहुत जल्दी आपके लिए जो ईयरली करंट अफेयर है वो 1000 क्वेश्चन मैं लेकर आने वाला हूँ आपके लिए। कितने? 1000 क्वेश्चंस आपके लिए करवाने वाला हूँ पूरे साल के, है ना? कुछ भी नहीं छोड़ेंगे उसके अंदर। ठीक है मेरे भाई, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।